मेरा नाम अवंतिका है। वो औरत जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा मुझे वापस ला कर दो। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और मैं वहाँ खामोशी से खड़ी हुई उनकी चीखें सुन रही थी। इस तरह के रोने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। मैंने बेरहमी से उसकी तरफ देखा। मुझे तो उसको देखकर उस पर कोई भी रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस तरह रोने वाली अकेली औरत नहीं थी। उसकी रिक्वेस्ट मेरे किसी काम नहीं आने वाली थी। मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और खुद खामोशी से वहां से निकल कर आ गई थी। मुझे मेरे पैसे मिल गए थे और बाकी के सब लोगों में भी मैंने पैसे बांट दिए थे। इस बच्चे की असली माँ फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसका पिता भी हैरान था और उस बच्चे को मैंने दूसरे और ज़रूरतमंद लोगों को भेज दिया था जो मुझे ज़्यादा पैसे दे सके। मैं ये सब कई सालों से करती आ रही थी। ये मेरा धंधा था। मैं एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी किया करती थी और यहाँ पर जन्म देने वाली औरतों के बच्चों को मैं चुरा लिया करती थी और उन बच्चों को ऐसे जोड़ों के पास दे दिया करती थी जो बांझ होते थे या फिर जिन्हें बच्चों की बहुत ज़रूरत होती थी, जो औलाद के लिए तरस रहे थे, जो ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे और उनसे बच्चों को मांगते थे, रिक्वेस्ट करते थे। उनके लिए मेरे पास एक मौका था, एक ऐसा मौका जिसे वो किसी कीमत पर भी गंवाना नहीं चाहते थे। मैंने उनकी बेबसी को अपनी कमाई बना लिया था और एक माँ की गोद उजाड़कर मैं दूसरी माँ की गोद भर दिया करती थी, जिससे मेरी जेब भारी हो जाती थी। मैं जानती थी कि जब वो गोद में एक बच्चा लेंगे तो वो मेरा हिसाब किताब नहीं करेंगे, बल्कि मेरे कदमों में पैसे रखकर मुझे दुआ देंगे। मगर फिर एक सौदा मेरे सामने आया जो मुझे हमेशा के लिए बदलने वाला था। अस्पताल में एक बच्ची पैदा हुई जिसको लेने के लिए एक अमीर आदमी मेरे पास आया था। उसने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था। उसको बेचने से मैं रातों रात अमीर हो सकती थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं अस्पताल की खिड़कियां बजा रही थी। तभी मेरे साथ की एक नर्स मेरे पास भागते हुए आई और कहने लगी कि आज अस्पताल में 4 लड़कियां और 2 लड़के हुए हैं। किसी एक लड़की को गायब कर देते हैं। तुम्हारे पास कोई कस्टमर है? मैंने कहा कि हाँ, एक कस्टमर है जिसने कल ही मुझसे बात की है। ऐसा सौदा मेरे सामने आया जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था। ये आदमी सबसे ज्यादा अमीर था। मेरे अब तक के सारे कस्टमर भी मुझे इतना पैसा नहीं दे सके थे जितने पैसे वो मुझे एक छोटी सी बच्ची के बदले में दे रहा था। मैं कस्टमर से अपना काम खत्म हो जाने के बाद कोई मेलजोल नहीं रखती थी और कस्टमर तलाश करना भी मेरी ही जिम्मेदारी होता था। बच्ची को गायब हम सब लोग मिलकर करते थे। अस्पताल में मेरे साथ 2 नर्स और एक वार्ड बॉय शामिल था। हम पांचों मिलकर पहले प्लान बनाया करते थे और उसके बाद अपने प्लान के मुताबिक हर महीने जन्म लेने वाले कुछ बच्चों में से एक बच्चे को बेच दिया करते थे और फिर उसके बाद आपस में पैसे बांट लिया करते थे। सबसे ज़्यादा हिस्सा मेरा होता था क्योंकि सबसे ज़्यादा काम भी मेरा ही होता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बच्चों को चुराया था और बहुत सारे ऐसे पति पत्नी को देखा था जो औलाद के लिए तड़प रहे थे। उन बच्चों को देखकर और उनकी माँओं की गोद उजाड़कर मुझे कोई अफसोस नहीं होता था। अब की बार जिस बच्चे को हमने चुराया था उसको अस्पताल से ही गायब कर लिया था और फिर जब मेरी बात उस अमीर आदमी से हुई जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था और कहा था कि मेरी पत्नी की औलाद होने वाली थी मगर वो मर गई, मेरी पत्नी की बेटी हुई थी और उसे ये बात पता चल चुकी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है तो वो अपनी जान दे देगी। वो बहुत बीमार है और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इसलिए मुझे किसी छोटी सी मासूम बच्ची की तलाश है ताकि उस बच्ची को ले जाकर मैं अपनी पत्नी की गोद में डाल सकूं। मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि मैं जल्द ही अस्पताल से कोई बच्ची चोरी करके तुम्हें दे दूंगी। उसका नंबर मेरे मोबाइल पर अभी भी मौजूद था। मैंने उसे कॉल मिलाया और मिलने के लिए बुला लिया था। वो ये खबर सुनते ही खुश हो गया था। उसने कहा था कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। मैं तुम्हें इस काम के लाखों रुपए दूंगा, बस एक बार बच्चे मेरी गोद में आ जाए। अब से पहले मैंने और मेरे साथियों ने कई सारे बच्चे चुराए थे। अस्पताल में कई बार हड़कंप मच चुका था कि किसी का बेटा गायब हो गया तो किसी की बेटी, लेकिन आज तक कोई हमें पकड़ नहीं सका था क्योंकि हम बच्चा चोरी करने के बाद पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ते थे। मैं खुद अपनी हकीकत से छुपती रही थी। मैं खुद एक अनाथ थी जिसे किसी ने कभी कोई प्यार नहीं दिया था, न माँ ने, न पिता ने और न ही परिवार ने। न कोई ऐसा था जो मुझे प्यार से अपने गले लगा लेता।
मेरा कोई भी नहीं था और ना मैं किसी को अपना कह सकती थी। मैं 4 साल की थी तो एक औरत ने मुझे ताने कसने शुरू कर दिए। वो कहने लगी कि तू मनहूस है, तेरे माता पिता मर गए हैं। ये शब्द तीर की तरह मेरे दिल में अपनी जगह बना रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे दामन पर कोई दाग लगा दिया गया हो, जैसे मैं दुनिया में आने से पहले ही किसी अंधे के जुर्म की सजा पा चुकी हूँ। मैंने उस दिन सोच लिया था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है, खुद अपनी किस्मत लिखता है, खुद को ही अपनी जंग लड़नी पड़ती है। मैंने भी यही फैसला किया था कि मैं कमज़ोर नहीं बनूंगी, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई रातें और दिन फुटपाथ पर सोकर गुजार दिए थे। कई दिन मैं भूखी प्यासी रही थी, मगर मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही किसी ने पसंद किया था। हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरे अंदर की मायूसी और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। मैंने हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया, मगर हर तरफ से यही शब्द सुनने को मिले, जाओ यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं अगर किसी दुकान के बाहर खड़ी हो जाती तो दुकान का मालिक भी मुझे डांटकर भगा दिया करता था। कभी किसी होटल के कोने में खड़े होकर खाना खाते हुए लोगों को तरसती भरी निगाहों से देखती, और अगर किसी के आगे हाथ बढ़ा देती तो लोग मुझे गंदगी की तरह हटा दिया करते थे। मेरी किस्मत में ना तो मोहब्बत थी, ना कोई सहारा था, ना माता पिता थे और ना ही किसी बहन भाई का साथ। मुझे आज भी वो बात याद है जब मैं बारिश में भीगती हुई सर्दी से कांप रही थी और एक बंद दुकान के आगे दुबक कर बैठ गई थी। मैं कई दिनों से भूखी थी। खाली पेट होने की वजह से मेरा बदन कमज़ोर हो चुका था। इतना कमज़ोर हो गया था कि हाथ पैर सुन पड़ने लगे थे। उसी समय एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर मेरे करीब से गुजरी तो मैंने रिक्वेस्ट करते हुए उस औरत से कहा कि आंटी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने का खरीदना है। वो औरत रुकी और उसने रुककर गौर से मुझे देखा और फिर उसने बच्चे को मजबूती के साथ सीने से लगा लिया, जैसे मैं कोई बीमारी हूँ, जैसे मैं उसके लिए कोई खतरनाक इंसान हूँ। उसने गुस्सा करते हुए कहा कि हटो यहाँ से मनहूस लड़की, कहीं मेरे बच्चे पर तुम्हारा परछावा न पड़ जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या मैं सच में मनहूस थी? क्या सच में अनाथ होना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म था? मैंने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आसमान खामोश था, जमीन भी खामोश थी और मैं अपने ही रोने में बिजी हो गई थी। सारी रात इसी तरह से गुजर गई थी और फिर मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो एक कुत्ता मेरे पास बैठा हुआ था। शायद वो भी बारिश में पनाह तलाश कर रहा था। मैंने कमजोर हाथों से उसे थामा तो वो मेरी गोद में सर रखकर बैठ गया। वही समय था जब मैंने सोचा कि शायद दुनिया में मोहब्बत अभी बाकी है, मगर इंसानों में नहीं। जब मैं 12 साल की हुई तब एक औरत ने मुझे गोद लेने का सोचा। मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, अब तो मेरी जिंदगी में खुशियां आ ही जाएंगी। मगर ये सब सिर्फ एक धोखा था। वो सिर्फ मुझे अपनी नौकरानी बनाने के लिए ले जाना चाहती थी। एक ऐसा साया जिसका कोई वजूद नहीं था, बस एक ऐसा हाथ जो काम करे और बदले में सिर्फ लोगों के ताने सुने। मैंने जब ये सच्चाई जानी तो मेरे अंदर एक नफरत सी पैदा होने लगी कि शायद अनाथ होना सबसे बड़ा जुर्म है, शायद बेसहारा होना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार मैंने इस औरत के साथ उसके बड़े से घर में कदम रखा। मेरे नन्हे से दिमाग में उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद अब मैं भी किसी की बेटी बन सकूंगी, शायद मुझे भी कोई अपना समझने वाला होगा, शायद मेरे लिए भी एक नरम साया होगा। मगर हकीकत इस उम्मीद से कई ज्यादा जुल्म से भरी हुई थी। पहले ही दिन जब मैंने डरी हुई नजरों से इधर उधर देखा तो नौकरों ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, जैसे मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बेकार चीज हूँ जिसे जबरदस्ती उनकी जिंदगी में दाखिल कर दिया गया हो। उस औरत ने मुझे मेले से कपड़े दे दिए और कहा कि इसे पहन लो, तुम अब से मेरे घर में काम करोगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा कि मगर आपने तो कहा था कि आप मुझे अपनी बेटी बनाकर रखोगी। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि लड़की, तुम जैसी लड़कियां किसी की बेटियां नहीं होती, बस नौकरानी बनने के काबिल ही होती हैं। मेरे नन्हे से दिल पर ये शब्द एक पत्थर की तरह लगे थे। मैंने कुछ बोलने के लिए अपने मुंह को खोला ही था, मगर मेरे शब्द मेरे मुंह से निकल न सके। पहली रात मुझे किचन में भेज दिया गया था, जहाँ के एक कोने में मुझे सोना था, लेकिन वहां पर तो 2 चूहे दौड़ रहे थे और अंधेरे में पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया था।
मैंने खुद को समेटकर ज़मीन पर लेटने की कोशिश की, मगर सर्दी की वजह से मैं कांप रही थी। मैंने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया था और दिल ही दिल में ऊपर वाले से मदद की गुहार लगा रही थी कि क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा है। अगर ऐसा ही है तो ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला ले। मैं ऐसे दिन हरगिज नहीं गुजार सकती। दिन इसी तरह से गुजरने लगे और मेरे साथ यहाँ पर हर दिन बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। मुझे खाना भी पेट भर के नहीं दिया जाता था। जो दूसरे लोग छोड़ दिया करते थे वही खाना मुझे दिया जाता था, और अगर कभी गलती से मैंने ज़्यादा पानी पी लिया तो मुझे मार पड़ती थी। एक दिन मैंने गलती से शीशे का गिलास तोड़ दिया और वही औरत जो मुझे अपनी बेटी बनाने का दावा कर रही थी, मुझे बालों से पकड़कर ज़मीन पर फिर खींचने लगी। कहने लगी कि एहसान फरामोश लड़की, तुम्हें यहाँ खाने पीने को मिलता है और तुम यहाँ मेरा नुकसान करने पर तुली हुई हो। तुमसे तो ठीक से काम भी नहीं होता। वो मुझे इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, मगर कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने अपने आंसू साफ किए और रोते हुए कसम खाई कि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं खुद अपनी जगह बना लूंगी, चाहे जैसी भी हो। उस दिन के बाद मैं बदल गई। मैंने इस औरत के घर से भागने का फैसला किया और एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से निकल आई। मैंने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। शरीर पर पुराना दुपट्टा था, मगर मेरे अंदर की नफरत मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसी दिन मैंने पहली बार ये सोचा कि शायद दुनिया में रहम और मोहब्बत और हमदर्दी सिर्फ कहानी है, हकीकत तो कुछ और ही है। शायद दुनिया उनके लिए है जिनके पास ताकत है और मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मेरे अंदर का जख्म और भी गहरा होता गया। जब मैंने पहली चोरी की वो एक मामूली चोरी थी। मैं बाजार में खड़ी थी। वहां पर पड़ी रोटी के टुकड़े को खाकर मुझे जो सुकून मिला था वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैंने दुनिया की सख्तियों से खुद को आज़ाद कर लिया हो, जैसे मैंने पहली बार अपनी किस्मत अपने हाथ में ले ली हो। उस औरत ने जब मुझे खरीदा तो मैं समझ गई थी कि दूसरों को बेचना इस दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। ये दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि सौदेबाजी की जगह है, जहाँ फीलिंग्स की कीमत कुछ भी नहीं है मगर ज़रूरत वालों की ही बोली लगती है। जब मेरी उम्र 19 साल हुई तो मैंने अपनी पहली डील की, अस्पताल से एक बच्चे को चोरी करके। उस औरत के घर से भागने के बाद मैं भागते भागते एक अनाथ आश्रम पहुंच गई थी। मेरा नसीब अच्छा था कि वहां पर मेरी परवरिश अच्छे से हुई। मैंने वहां पर शिक्षा हासिल की और उसके बाद मुझे अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। यहाँ पर पहली बार बच्चा चोरी करने के बाद बेचने पर मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। एक बांझ पेरेंट्स के लिए उनकी गोद में जीता जागता बच्चा आ जाना इससे बड़े खुशी की बात नहीं थी। मैं एक तरह से उन लोगों की दुआएं ले रही थी तो दूसरी तरफ दूसरी माँ की गोद उजाड़ रही थी और माता पिता को लगता था कि उनकी औलाद मर गई है या फिर अस्पताल से गायब हो गई। इसी तरह की खुशी को मैंने अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। ये काम करके मैंने दिन रात अच्छी खासी दौलत कमाई। मुझे ना तो कोई पूछने वाला था और ना ही कोई रोकने टोकने वाला था। अस्पताल में काम करने वाली नर्सेस बदलती रहती थी, मगर मैंने अस्पताल वालों का भरोसा जीत लिया था, जिससे मैं यहाँ पर कई सालों तक टिकी रही और सब लोगों का भरोसा जीतने के साथ साथ उनकी आंखों में धूल भी झोंकती रही। पहले मैं अकेले ये सब करती थी, मगर धीरे धीरे मैंने अपने इस काम में 2-3 औरतों को भी शामिल कर लिया था जो अस्पताल में ही नर्स की नौकरी किया करती थी। फिर हमें एक दिन एक मर्द की भी ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बाहर का काम आसानी से कर लेते हैं। फिर अपने प्लान में मैंने अस्पताल के एक वार्ड बॉय को भी शामिल कर लिया। इस तरह हम 4 लोगों की टीम मिलकर अस्पताल से हर महीने एक बच्चा चोरी किया करते थे और हम उसे भारी कीमत पर ज़रूरतमंद लोगों को बेच दिया करते थे। हम इसी तरह मासूम बच्चों का सौदा करते थे। अगर कभी किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की थी तो हमने पैसा देकर उसका मुंह बंद करवा दिया था। वैसे भी पैसा सबको खामोश करवा देता है। मैंने हर वो काम किया जो मुझे अमीर बना सके, यहाँ तक कि मेरा ज़मीर भी मर चुका था। लेकिन मुझे कभी सुकून नहीं मिला, क्योंकि जब मैं शीशे में खुद को देखती थी तो वहाँ मुझे अपने अंदर एक दरिंदा नजर आता था। एक ऐसा दरिंदा जिसने मासूमियत को बेचा, जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद किया, जिसके हाथों पर उन माता पिता के आंसू थे जिनको मैंने उनकी औलाद से अलग किया। मैंने किसी के बच्चे की कीमत लगाकर किसी और के हवाले कर दिया था। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं खुद को इस दलदल से निकाल लूं,
लेकिन मेरे अंदर की बेरहम मुझे खींचकर वापस ले आती थी, जैसे मैं अब सिर्फ एक शरीर हूँ जिसके अंदर आत्मा और फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ पाप है। और वो दिन भी आ गया जब मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। जब अस्पताल में एक नर्स भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि अवंतिका, तुम्हें फौरन नीचे आना होगा। मैंने झुंझलाकर कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि एक बच्चे को हमें गायब करना है। मैंने कहा हाँ तो जल्द से जल्द करो, क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर है। उसने मुझे कल रात ही फ़ोन करके कहा था कि उसे बच्चे की बहुत ज़रूरत है। उसने कहा तो फिर प्लान बनाओ और रात के समय बच्ची को गायब कर लो। हम चारों ने एक साथ मिलकर प्लान बनाया। जिस माँ ने उस बच्ची को जन्म दिया था वो उसकी पहली औलाद थी और पूरे 10 साल के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया था। उसकी बेटी बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। मुझे उसको चोरी करना था। उस बच्ची को NICU में रखा गया था। वहां पर कैमरास लगे हुए थे। वार्ड बॉय नवीन ने सबसे पहले कैमरों को बंद कर दिया और 2 नर्सों ने पहरा दिया। उसके बाद मैं वहां से जाकर उस बच्ची को खामोशी से ले आई थी और मैंने अपने कस्टमर को फ़ोन कर दिया था। मैंने अपने साथियों को भी बताया था कि इस बच्ची को बेचने से हमें लाखों रुपए मिलेंगे। अब की बार हमारी किस्मत जाग जाएगी, क्योंकि इस बच्ची को देने से हमारी किस्मत बदलने वाली है। वो लोग भी बहुत खुश हो गए थे। हमने सोचा कि अगर हमें इसके सच में लाखों रुपए मिल गए और हमें बहुत सारा फायदा हुआ तो शायद हम आगे से ऐसा काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये काम हमारे लिए बहुत रिस्की था। कई बार हम लोग पकड़े जाने की हद तक पहुंच गए थे, लेकिन पैसों का लालच देकर अपने खिलाफ लोगों को खामोश करवा दिया था। बच्चे चुराने के बाद मैंने उस आदमी रघुराज चौधरी को फ़ोन कर दिया था और कहा था कि आपका काम पूरा हो गया। वो खुश हुआ और उसने कहा कि मैं कल सुबह तुमसे बच्ची आकर ले जाऊंगा। मैंने कहा हम बच्चा अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखते, तुम अभी आओ, हमें हमारी कीमत दो और इस बच्ची को यहाँ से ले जाओ। मगर उसने कहा कि मैं अभी शहर में मौजूद नहीं हूँ, काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया हुआ हूँ। वहाँ से यहाँ पहुँचते हुए मुझे सुबह हो जाएगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मैं कल आऊँगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस काम के पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए की रकम का सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं खुश हो गई थी और मेरे साथी भी खुश हो गए थे। बच्ची को मैं अपने घर लेकर आ गई थी। सारी रात मुझे उसको अपने साथ रखना था। ये काम बहुत रिस्की था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए थे। एक रात का रिस्क तो मैं आराम से ले ही सकती थी, मगर उस औरत की हालत मुझे याद आने लगी जो इस बच्चे की माँ थी, और वो अपने पति के कंधे पर सर रखकर बुरी तरह से रो रही थी। जब उसे पता चला कि अस्पताल से उसकी बेटी गायब हो गई है, वो पूरे अस्पताल के स्टाफ को बुरी तरह से कोस रही थी और बार बार अपने पति को कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी ला दो। मुझे इतने सालों बाद माँ बनने की खुशी मिली थी। जिस किसी ने भी मेरी बेटी को गायब किया है उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ऊपर वाला उसको सजा देगा। कभी उसको खुशियाँ नसीब नहीं होंगी, कभी उसे सुकून नहीं मिलेगा। मेरी गोद कई सालों बाद भरी थी और भरने के बाद भी उजड़ गई। जिस किसी ने भी मेरी बेटी को लिया है वो अपनी किस्मत को रोएगा। वो औरत तड़प तड़प कर रो रही थी और बद्दुआ दे रही थी। मैं और मेरे साथी उस पर हंस रहे थे, क्योंकि वो पहली ऐसी औरत नहीं थी जिसने मुझे बद्दुआ दी हो। ऐसे न जाने कितने माता पिता होते थे जो अपनी औलाद गायब हो जाने के बाद मुझे बद्दुआ दिया करते थे, लेकिन मुझे अभी तक किसी की भी बद्दुआ नहीं लगी थी। मेरे लिए तो ये काम बड़ा ही मामूली सा था और बड़ी सफाई के साथ मैं अपना ये काम किया करती थी। इस बच्ची को मैं जब अपने घर लेकर आई तो बहुत खुश हो रही थी, और अभी तक मैंने अपने साथियों को भी पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि अभी मुझे ये पैसे नहीं मिले थे। मैं बड़ी बेचैनी के साथ अगले दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब अगला दिन आया तो तब भी वो आदमी नहीं आया था। मैंने उसको फ़ोन किया और कहा कि रघुराज जी, जल्दी से आइए हमारी रकम लेकर और अपनी बेटी अपने साथ ले जाइए। उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तो उसका मोबाइल बंद जाने लगा। आधा घंटा क्या, पूरा दिन गुजर गया था। वो आदमी नहीं आया और इस बच्ची के चक्कर में मैं अस्पताल भी नहीं गई थी। मैंने अस्पताल फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल आऊँगी। इस बच्चे का ख्याल भी मुझे रखना पड़ रहा था। वो बार बार रो रही थी तो मैं उसको फीडर में दूध बनाकर दे रही थी। बार बार उसके कपड़े बदल रही थी। मैं बाजार से उसके लिए कपड़े खरीद कर लाई थी। उसे सारी रात मैंने चुप करवाया था। मैं परेशान हो चुकी थी कि वो आदमी अभी तक इसको लेने के लिए नहीं आया था। काफ़ी समय तक उसका इंतज़ार करते करते मैं थक चुकी थी। मैं इस बच्ची को लेकर दोबारा अस्पताल भी नहीं जा सकती थी।
इस तरह तो मैं और मेरे साथी पकड़े जाते। मैंने उन लोगों को इस बारे में बताया कि जिस आदमी से मेरा कांटेक्ट हुआ था इस बच्ची को लेकर, वो तो आया ही नहीं है, यहाँ तक कि उसका नंबर भी बंद जा रहा है। मैं क्या करूं? किस तरह से इस बच्ची को उसके हवाले तक पहुंचाऊं? मैंने अपने साथियों से भी कह दिया था कि तुम लोग कहीं और इस बच्ची का बंदोबस्त करो, मगर वो तो मुझसे पैसे मांगने लगे और कहने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमें हमारे पैसे दे दो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बच्ची मेरे घर पर है, मेरी नौकरानी के पास है। तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो मेरे घर आकर देख सकते हो। मगर उनमें से किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया और ये कहा कि तुमने बच्ची को बेच दिया है और ज्यादा पैसे आने पर तुम लालची हो गई हो, तुम्हारी नीयत खराब हो गई। उनका कहना था कि बस हमें पैसे चाहिए, बताओ तुमने बच्ची को कितने पैसों में बेचा है और उसमें से हमारा हिस्सा हमें दे दो, वरना हम पुलिस को तुम्हारे बारे में बता देंगे। मैंने उनको धमकी दी और कहा कि तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। मैंने कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं की है, ईमानदारी से तुम लोगों का हिस्सा तुम्हें दे दिया है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग पुलिस को मेरे बारे में बता दोगे तो पुलिस तुमसे कुछ नहीं कहेगी? अगर मैं गुनाहगार हूँ तो तुम भी मेरे साथ साथ सजा के हकदार हो। मेरी पूरी बात सुनकर वो लोग खामोश हो गए थे, मगर उन्होंने कहा था कि अब हम तुम्हारा आगे कोई साथ नहीं दे सकते। तुमने लाखों रुपयों का लालच देकर हमें बेवकूफ़ बनाया। मैं तो इस बच्ची की वजह से बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। मैं खामोशी से घर आ गई। मैंने कई लोगों से बात की थी कि कोई तो इसे गोद ले ले, मगर इस बच्ची को कोई भी गोद लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अभी कोई ऐसे कस्टमर नहीं थे जिसे इमरजेंसी में बच्चा चाहिए हो और जो इसकी अच्छी खासी कीमत दे सकें। अब मैं इस बच्ची को कहाँ छोड़ती और किसके हवाले करती? इसकी पूरी जिम्मेदारी तो अब मुझ पर ही आ गई थी। उस आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। अपने साथियों को तो जैसे तैसे मैंने खामोश करवा दिया था, लेकिन ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैंने इसका नाम रोशनी रखा और अब मैं इसका ख्याल रखने लगी थी। सारा दिन मैं नौकरानी के हवाले से छोड़कर चली जाती थी और उसके बाद जब घर आती तो मैं खुद इसका ख्याल रखने लगी थी। पहले कई बार मैंने सोचा कि ये बच्ची मेरी ज़िंदगी से चली जाए, लेकिन जब से मैं इसका ख्याल रखने लगी तो धीरे धीरे इसके साथ रहते रहते मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं घर में आते ही सबसे पहले अपनी गोद में इसे लिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने अकेलेपन का साथी मिल गया है। मुझे रोशनी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं जब उसके मासूम चेहरे और नन्हे नन्हे हाथ पैरों को खेलते हुए देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि रोशनी कोई आम बच्ची नहीं है। किसी बच्चे के साथ आज तक मुझे कोई दिली लगाव नहीं हुआ था, लेकिन इसने मेरे दिल को बदल कर रख दिया था, मेरे दिल को मोम बना दिया था। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखती थी, मैं उसके साथ खुश रहती थी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं थी। दिन ब दिन उसकी सेहत कमज़ोर होती जा रही थी। मैं इस बात से बहुत परेशान थी कि आखिर उसको क्या परेशानी है। उसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, मगर वो हमेशा मुझे कमज़ोर नज़र आती है। उसको मेरे पास रहते रहते 5 महीने गुजर गए थे। वो सिर्फ रोती रहती थी। मैं बार बार उसे चुप करवाती। कभी कभी तो सारी रात मुझे उसको गोद में लेकर टहलते हुए निकल जाती थी। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे गुनाहों की सज़ा अब शुरू हो चुकी थी। जिन रातों में मैं कभी सुकून से सोया करती थी, अब उन्हीं रातों में मुझे बेचैनी सुनाई देती थी। जैसे रोशनी के रोने की आवाज़ में मुझे उन मासूम बच्चों के माता पिता के रोने की आवाज़ें आती थीं, जिनको मैंने उनके बच्चों से अलग किया था। जैसे वो लोग मुझसे अपने बच्चों को अलग करने का हिसाब मांग रहे हों। मैं उस पर अपना काफ़ी सारा पैसा भी खर्च कर चुकी थी। मैंने कई बार सोचा भी था कि जैसे ही मेरे पास कोई अच्छा कस्टमर आएगा तो मैं रोशनी को उसके हवाले कर दूंगी, लेकिन जब जब मैं कस्टमर से उसको लेकर डील कर लेती थी, तब मेरा किसी को भी उसे देने का मन नहीं करता था। हर दिन मेरे दिल में एक नई बेचैनी जन्म ले लेती थी। जब उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, उसको अचानक दौरे पड़ने लगते थे, मैं उसे अपनी नौकरानी के साथ डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती तो डॉक्टर कहता कि बच्ची को कोई बात नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? डॉक्टर को उसकी बीमारी क्यों नज़र नहीं आ रही थी? मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए उसका इलाज करवाकर उसको ठीक करना चाहती थी, लेकिन हर तरह से पैसा उठाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से मेरा अस्पताल भी जाना नहीं हो रहा था। मैं अस्पताल में अपनी नौकरी नहीं कर पा रही थी,
यहाँ तक कि रातों को भी उसकी वजह से मैं नहीं सो पा रही थी। शुरू के दिनों में तो वो खेलती रहती थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वो ज़्यादातर मुझे परेशान ही करती थी। मैं एक नर्स थी और बच्चों की देखरेख के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानती थी, फिर भी मैं रोशनी के लिए इस काम में नाकामयाब रही। एक दिन रोशनी बहुत बुरी तरह से रो रही थी और मैं उसे लेकर जब डॉक्टर के पास पहुंची तो रास्ते में ही उसने रोना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे रोशनी सो गई है, मगर जब मैं डॉक्टर के पास उसे लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी मौत हो गई है। ये खबर सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे लगा कि ये मेरी बच्ची तो नहीं है ना ही मेरे परिवार का हिस्सा है। मुझे इसके बारे में इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इसकी मौत की खबर मैंने सुनी तो मेरा दिल दहल कर रह गया था और मेरा मन कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। मुझे उसकी आदत हो गई थी। उसके मरने पर कई सालों के बाद मेरी आंखों से आंसू छलके थे, क्योंकि वो मेरे साथ 7 महीने रही थी और ये 7 महीने मेरे लिए 7 सालों की तरह थे। उसके जाने के बाद मैं अपने घर जाकर रोते रोते सो गई थी। मैंने सपने में उसे देखा, वो जोर जोर से रो रही थी। शायद उस बच्ची पर बहुत तकलीफ थी। मुझे नहीं पता था वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसके आने के बाद तो मेरी जिंदगी में रंग भर गए थे। मैं बहुत रोई थी। मुझे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। मैंने सपने में देखा था वो बोल रही थी और बार बार कह रही थी कि आपने मेरे माता पिता के साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी रोती हुई माँ की चिल्लाती हुई आवाज़ें भी मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बच्चों को उनके माता पिता से दूर कर दिया था, मगर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे रोशनी की माँ की बद्दुआ याद आई जब उसने अपने पति के कंधे पर सर रखकर रोते हुए कहा था कि मेरी बेटी को चुराने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहेगा, उसकी ज़िंदगी में सुकून होते हुए भी सुकून नहीं रहेगा और वो कभी खुश नहीं रह सकेगा। मुझे हमेशा बेचैनी रहती थी, हमेशा मेरे सर में दर्द रहने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। घर में मुझे रोशनी की कमी बहुत खलती थी। जिस अस्पताल में मैं 13 साल से नौकरी करती आ रही थी, वहाँ पर अचानक मेरी नौकरी चली गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल से कम नहीं थी। यहाँ तक कि रोशनी के आने के बाद मैंने दोबारा कभी अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल से कोई बच्चा तक नहीं चुराया था, क्योंकि वो लोग अब मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगा था कि मैंने उनके साथ धोखा किया था, रोशनी को ना बेचकर। ये क्या था? मैं जब अपने घर में आती थी तो मुझे अपने कमरे की दीवारों पर चारों तरफ से रोते बिलखते हुए माता पिता दिखाई देते थे और उनके बच्चे जो चिल्ला रहे होते थे, उनकी परछाइयाँ मुझे दीवारों पर नजर आने लगी थी। मेरे कमरे की रोशनी चली जाती थी। मैं सारा दिन खुद को घर में कैद करके रखती थी, क्योंकि अब नौकरी पर मेरा जाना नहीं हो रहा था। मेरी नौकरानी भी हमारे घर से काम छोड़कर अपने गांव वापस चली गई थी। मैं हर दिन दीवारों पर वही साइन देख रही थी जो मैंने हमेशा नज़रअंदाज किए थे। मेरे बीते हुए कल के सारे पाप तूफान की तरह मेरे दिमाग में गूंजने लगे। हर वो मासूम बच्चा जिसको मैंने उसके परिवार से अलग कर दिया था, उनकी आवाज़ मेरे कानों में आने लगी और ऐसा लगता था जैसे हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों किया करती थी, क्योंकि मैंने कई सारे माता पिता और उनके बच्चों की बद्दुआएं ले ली थी। क्या पता जिन बच्चों को मैंने अभी तक जिन लोगों को पैसों के हवाले दिया है, उन्होंने उन बच्चों की परवरिश ठीक से की भी थी या नहीं, कि वो बच्चे किस हाल में थे और किस परेशानी से गुजर रहे थे। मैंने अपनी डील ख़त्म होने के बाद और पैसे हाथ में लेने के बाद कभी भी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ हमेशा अपना फ़ायदा देखती थी। मेरी आंखों में आंसू भर जाते थे। मेरे दिन रात रोते रोते गुजरने लगे थे। मुझे हर तरफ वही छोटी बच्ची रोशनी दिखाई देती थी। मैं अपने ही घर में अकेलेपन से डरने लगी थी। यहाँ तक कि मैंने पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दी थी। मैं बार बार प्रार्थना के लिए हाथ उठाती थी, मगर आज मेरे दिल से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे और तभी मुझे एहसास हुआ कि रोशनी मेरी ज़िंदगी में मेरी सज़ा बनकर आई थी। वो मासूम बच्ची जो मेरी गोद में थी, वो मुझे इंसानियत का सबक सिखाकर चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून जैसे ख़त्म हो गया था। मेरा दिल बोझल सा रहने लगा था और मैं खुद के साथ बहुत गलत कर रही थी।
मैंने नींद की दवाइयाँ लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से सुकून पाना चाहती थी। नौकरी का जाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मुझे ये वजह पता ही नहीं चल सकी कि आखिर मुझे नौकरी से क्यों और कैसे निकाला गया, और फिर मेरे आगे पीछे तो पहले ही कोई नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मासूम बच्ची मुझे ये बताने आई थी कि मैं अपने बीते हुए कल के पापों का पश्चाताप कर लूं, क्योंकि किसी से अलग होने की तकलीफ कैसी होती है, इसका अंदाज़ा अब मुझे रोशनी से अलग होने पर अच्छी तरह से पता चल रहा था। मुझे कभी किसी इंसान से मोहब्बत नहीं हुई थी, किसी से लगाव नहीं हुआ था, तभी तो मैं दूसरों की तकलीफ को नहीं जानती थी। रोशनी को मैंने एक माँ की तरह पाला था। मैं शादीशुदा नहीं थी, मेरी परवरिश मेरी माँ ने नहीं की थी। मैं नहीं जानती थी कि माँ कैसी होती है, माँ क्या करती है, मगर रोशनी के लिए मैंने सब कुछ किया था। एक तरफ मेरा बीता हुआ कल था जो मुझे खींच रहा था, जो मुझे ये बता रहा था कि मैं कभी नहीं बच सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में जान नहीं है। मेरे पाप बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए शायद मेरी माफ़ी मुमकिन नहीं होगी। मुझे अकेले घर में ऐसा लगता था जैसे कहीं से रोशनी रो रही है, उसके हंसने की आवाज़ आ रही है, उसके खिलखिलाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मैं बस बिस्तर से सर लगाकर रोती रहती थी, या फिर होश में होती तो अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी, रोती रहती थी। उसकी मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी और उसके जाने का सदमा मुझे इतनी बुरी तरह से परेशान कर देगा। उसको मैं जिसके लिए लेकर आई थी वो तो उसे लेकर ही नहीं गया, लेकिन वो मेरी जिंदगी में खुशियों का हिस्सा और उनकी वजह बन गई थी। मुझे लगता था कि ये आगे चलकर बड़ी होगी तो मैं इसे अपनी छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखूंगी और इससे कहूंगी कि मुझे दीदी कहा करे, लेकिन जो मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब अचानक एक अजीब सी रोशनी मैंने देखी थी। इसमें न वो नरमी थी जो हर रोशनी में होती है, न वो गर्मी थी जो एक चिराग या सूरज के किरण में होती है, बल्कि ये रोशनी मेरी आत्मा को पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चमक मुझे बर्बाद करके रख देगी। ऐसा लगता था जैसे ये मेरी आत्मा के छुपे असल इंसान को निकाल रही है। मैं दिमागी मरीज बन चुकी थी। तभी मुझे कुछ न कुछ गलत दिखाई देता रहता था, और ये सब कुछ मैं काफ़ी दिनों से बर्दाश्त करती आ रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए, जो मैं बीते हुए समय में कर चुकी हूँ। न जाने कितने बच्चों को उनके माता पिता से जुदा कर चुकी हूँ, न जाने कितने माता पिता की सोनी गोद को उजाड़ चुकी हूँ। मुझे बहुत डर लगता था, और मैं अपने इस अकेलेपन से पागलों की तरह डरती थी, क्योंकि मेरे कानों में मेरे बीते हुए कल की आवाज़ें गूंजने लगी थी। मैंने अपने बचपन को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखा था। वो लम्हे जब मैंने भूख की वजह से दरवाजे खटखटाए थे और कोई मुझे अपना न सका था। पता नहीं ये सब कुछ मुझे फिर से क्यों दिखाई दे रहा था, और इस सब को देखकर मैं बुरी तरह से डर जाती थी, क्योंकि मैं दोबारा से अपना वही समय नहीं दोहराना चाह रही थी। वो समय मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। मैंने तो उन लम्हों को भुला दिया था, मगर अब वो सारा समय किसी हकीकत की तरह मेरी आंखों के सामने आ जाता था। एक दिन मैंने हिम्मत की और मैं खुद ही उठकर पुलिस स्टेशन चली गई थी। मैंने सच में बहुत बड़े पाप किए थे। मुझे अपने सारे पाप याद आ गए थे। मेरी मदद कौन कर सकता था? मैंने पूरी जिंदगी जालिमों के बीच गुजारी थी। मैंने कभी हमदर्दी महसूस ही नहीं की थी। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चली गई और मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया, क्योंकि पुलिस काफ़ी समय से सरकारी अस्पताल में गायब होने वाले बच्चों के गिरोह के बारे में मालूम करना चाहती थी। लेकिन पुलिस को कभी कोई मुजरिम मिल ही नहीं सका, क्योंकि हम बड़ी सफाई से अपना काम करते थे और कभी भी मैंने कोई गलती नहीं की थी। अगर कोई गलती मुझसे हो भी गई थी तो मैं उसे बड़ी खामोशी के साथ छुपा दिया करती थी। यही सारी गलतियां आज मेरी जिंदगी तबाह कर रही थी। ये फैसला मैंने बड़ी मुश्किल से किया था, क्योंकि मैं अब अपने पापों के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। या तो फिर मुझे मौत को गले लगाना था, या फिर अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना था। कानून के सामने अपने जुर्म का मैंने एतराफ़ कर लिया था, और मेरे जुर्म के बारे में सुनकर पुलिस सख्ती में आ गई थी। फौरन ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक कि मेरे साथियों के बारे में भी मैंने उनको सब कुछ बता दिया था कि हम लोग किस तरह से अस्पताल में मौजूद बच्चों को चोरी किया करते थे, और ये काम हम पिछले 13 साल से कर रहे थे। मेरी हिम्मत पहले तो ये सब बताते हुए कमज़ोर भी पड़ गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि रोशनी शायद अपनी माँ के पास होती तो वो बच जाती। ऊपर वाले ने उसे मेरे पास इसलिए भेजा था ताकि उसकी वजह से मैं अपने पाप याद कर सकूं।
पुलिस ने तो मुझसे ये भी कहा था कि क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि जो तुम कह रही हो उसकी सज़ा कितनी बड़ी हो सकती है। मैंने कहा था कि मैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सारा पुलिस स्टेशन हैरान था कि मैंने सच बोल दिया और अपनी गैंग के लोगों को भी पकड़वा दिया। मेरे साथी बहुत गुस्सा थे और सारा इल्ज़ाम मुझ अकेली पर ही डाल देना चाहते थे। मैंने वो कर दिखाया था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वो समय था जब मैंने अपने पाप की सीढ़ी पर पहला कदम रखा था। मैं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को रोशनी के जाने के बाद किस तरह से गुजारा है। मैंने आज वो फैसला कर लिया था जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। यह हथकड़ी मेरे गुनाहों की सज़ा नहीं थी, बल्कि मेरी आज़ादी थी। वो आज़ादी जो मुझे रोशनी की वजह से मिली। मैं जेल जा रही थी, लेकिन पहली बार मैं आज़ाद हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस दिल में रोशनी की याद थी कि काश वो जिंदा होती तो शायद मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ न उतरता जो उतर गया है। वो बच्ची मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा कर गई। कोर्ट में जब मुझे पेश किया गया तो जज साहब ने मेरे साथियों को जितनी सज़ा सुनाई थी, मुझे भी उतनी ही सज़ा सुनाई गई थी। वैसे तो मुझे सजाए मौत होनी थी, लेकिन जज साहब का कहना था कि इस लड़की ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है और आज के दौर में कोई ऐसा नहीं करता। इस लड़की को सज़ा मिलेगी, लेकिन ये अपनी सज़ा को जेल में रहकर नहीं काटेगी, बल्कि इसे किसी अनाथ आश्रम में भेज दिया जाएगा और ये वहाँ पर बच्चों की परवरिश करेगी। ऐसा इसे सारी ज़िंदगी करना होगा। मैं अपनी सज़ा से बहुत खुश थी। मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मुझे सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों के हवाले उनकी नौकरी करने के लिए छोड़ा जा रहा है, बल्कि मैं खुश हो रही थी कि मुझे अब अनाथ आश्रम में एक रोशनी नहीं, बल्कि ना जाने ऐसे कितने बच्चों का प्यार मिलेगा, जितने बच्चों का प्यार मैं उनके माता पिता से छीन चुकी हूँ, जो मुझे सुकून देंगे। मैं अब अनाथ आश्रम में रहकर छोटे बच्चों का ख्याल रखती हूँ, उनकी नौकरानी बन चुकी हूँ। मैं उन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मुझे आज भी रोशनी की याद आती है, लेकिन उन सारे बच्चों में मुझे रोशनी नज़र आती है और मैं छोटे छोटे बच्चों को देखकर यही सोचती हूँ कि आज अगर रोशनी जिंदा होती तो इन बच्चों के साथ ही खेल रही होती या फिर इतनी ही उम्र की होती। कभी कभी मासूम लोग भी हमें ज़िंदगी का वो सबक सिखा देते हैं जिनको हम खुद कभी नहीं सीख सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।